तो कहते हैं यहाँ पर है सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वशात् चक्र भ्रमिबधे धृते शरीरः। कहते हैं सम्यक ज्ञान के अधिगम हो जाने से धर्माधर्म आदि के जो हैं धर्म अधर्म आदि जो 7 भाव पदार्थ हैं है ना, भाव पदार्थों की फिर दग्ध बीज हो गए। ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा धर्माधर्म 7 पदार्थों को दग्ध कर दिया। अविद्या आदि पंच जो क्लेश से नष्ट कर दिया। अन्य सारी वासना आदि संचित कोटि की जितनी वासना थी संचित कोटि कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और बाकी अज्ञान जो अविद्या मूल अविद्या थी वो नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती है। तो निवृत्त हो जाने पर तो इसके पश्चात जब वो कोई बचा नहीं, ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद संस्कार बचा नहीं है ना। अब शरीर कैसे रुकेगा? भोग के कहते भोग के द्वारा रुक जाएगा तो भोग के अनंत वो रहते हैं संस्कार। कैसे? भास्कर में प्रारब्ध कर्मों को कहा कि प्रारब्ध कर्मों के द्वारा पूर्व पक्षी सिद्धांत दिन बैठ गया तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर बचा रहता है। तो पूर्व पक्षी ने कह दिया प्रारब्ध कर्म के कितने होंगे? अनंत जन्मों के हैं। तो अनंत जन्मों के तो कब रे वो होगा उसको वो समाप्त होगा 6। कैसा? कब 6 प्राप्त होगा? अनंत शरीर लेना पड़ेगी। इसलिए फिर ज्ञान, इसलिए यहाँ पर जो आपने वर्णन किया कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती वो आपकी कैसी है? मनोरथ मात कल्पना है ना। ज्ञान से क्या मोक्ष प्राप्त होती है जो आपने वर्णन किया ये कैसा है? मात्र मनोरथ मात्र की कल्पना है आपकी। कैसी है? मनोरथ मात्र कल्पना है। तो ऐसे सिद्धांत पूर्व पक्षी ने जो कहा था उससे वर्णन कर ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान हो जाने प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान सिद्ध हो जाने पर धर्मादि जो थे अविद्या आदि जो पंचक्लेश आदि तो निवृत्त हो गए। जो धर्म आदि जो 8 थे बुद्धि के 8 है ना, बुद्धि के कितने 8 भाव पदार्थ, उसमें से 7 भाव पदार्थ है। वो 7 भाव पदार्थों की ज्ञान के द्वारा दग्ध बीज के समान कर दिए गए। तो कहते हैं जो धर्मादि है ऐसे दग्ध बीज के समान हो जाने के पश्चात कारण अप्राप्त हो। जब कारण की प्राप्ति न होने पर कैसे? कारण की प्राप्ति न होने पर पुनः जीव को संसार की प्राप्ति नहीं होती। तो जब कारण की प्राप्ति नहीं होगी कैसे? कारण की प्राप्ति न होने पर वे कैसे सारे नष्ट हो जाएंगे है ना। कैसे हो जाएंगे? दग्ध बीज के समान हो गए। कौन से? जो प्रारब्ध कर्म थे आदि धर्म आदि दग्ध बीज के समान हो गए। इसके पश्चात जो जिस शरीर जो प्रारब्ध कर्म के द्वारा आरंभ हो गया, कैसे हो गया? जो शरीर प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो आरंभ हो गया, ऐसे उस आरंभ कर्म के वश से संस्कार के वश से जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर टिका रहता है। क्या रहता है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर टिका रहता है। थोड़े कौन से? प्रारब्ध कर्म वाले। किसके लिए? जो ज्ञान हो जाने के पश्चात अविद्या आदि सारी अविद्या की निवृत्ति हो गई और संचित कोटि के जो कर्म थे वो निवृत्त हो गए और जो क्रियमाण होते उसका फल प्राप्त नहीं होता। ठीक ना। तो प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर प्राप्त हो गया था उस शरीर के जो फल देने के लिए अभिमुख हो गए थे, ऐसे कर्मों के संस्कार के वश से जो शरीर धृत शरीरा कैसे हो जाता है? तो शरीर धारण करके रह जाता, अवस्थित हो जाता है। यानी एक ही ज्ञान होने के पश्चात क्या नहीं होता है? नष्ट नहीं होता। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? ज्ञान होने के बाद नष्ट हो जाना चाहिए। तो उसको दृष्टांत देते हैं जैसे संस्कार वसात भृमी चक्रवध। जैसे भृमी कुलाल ने क्या कर दिया? उसको घट बनाने के लिए चक्र को घुमाया। तो चक्र को दंड के द्वारा चक्र घुमाने के पश्चात तो उसने व्यापार करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? व्यापार करना बंद कर दिया कुलाल ने दंड के माध्यम। तो फिर जो घूम रहा था चक्र, तो जब तक वेग है तब तक वो भृमी घूमती रहती है। यद्यपि उस कुलाल ने व्यापार करना बंद कर दिया तथापि तो चक्र है जब तक उसकी वेग रहेगा, वेगा के नाम की जो है वेग, तो उस वेग के बस से
जब तक वेग है तब तक वो चक्र घूमता ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो शरीर में प्रारब्ध हो गया, उसमें जब तक वेग है तब तक उसके संस्कार के वजह से, प्रारब्ध संस्कार की वजह से वो शरीर अवस्थित रह जाता है। अतः ज्ञान होने के तुरंत बाद नष्ट नहीं होता। और कुछ कुछ क्या मानते हैं, अविद्यालेश मानते हैं। क्या मानते हैं? अविद्यालेश। अविद्यालेश मान करके वो शरीर बना रहता है जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, विधेय कैवल्य की प्राप्ति न हो। कब तक? विधेय जीवन मुक्ति की अवस्था में रहेगा, किंतु विधेय कैवल्य की प्राप्ति जब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक ना? दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक कैवल्य मुक्ति, हाँ, विधेय मुक्ति, और एक जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति, हाँ, जीते जी जो है वो ज्ञान रहेगा। जीते जी ज्ञान तो जीते जी होगा। हमको ज्ञान हो गया, अब ज्ञान होने के पश्चात हम ब्रह्मभूत तो हो ही गए, मुक्त हो गए। इसके पश्चात जब तक शरीर नहीं छूटता, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का, इसके बीच में अरे जो आयु बची उसको, वो आयु को छपन करना, व्यतीत करना, तो जीवन मुक्त के लक्षण, जीवन मुक्त अवस्था होकर के वो आयु को छपन करते रहता है, उसको जीवन मुक्त है। ज्ञान होने के बाद जब तक शरीर नहीं छूटा तब तक। इसके पश्चात विधेय केवल क्या हो गया, शरीर छूट गया तो विधेय केवल हो गया, फिर ब्रह्म में लीन हो जाता, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहते हैं सम्यक है, सम्यक जो मूल में लिया, तत्व साक्षात्कार उदय है आद है। तत्व साक्षात्कार के उदय हो जाने से ही अनादिरपि अनियत विपाक कालोपि, जो अनादि है वासना, नियत काल का विपाक वाली नहीं है। कैसी? नियत काल के विपाक फल देने वाली नहीं है, अनियत विपाक काल वाली, जो कर्माशय है, कर्म रूप वासना, कर्म है ना। कर्म कौन से होते हैं? जाति आयु भोगा यानी विपाक होते हैं। और कर्म हो गया शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण हो गया और शुक्ल कृष्ण, है ना। एक हो गया शुक्ल, दूसरा हो गया कृष्ण हो गया, तीसरा हो गया शुक्ल कृष्ण, ऐसे। और योगी की ना शुक्ल ना कृष्ण होते हैं। ऐसे कर्माशय, कर्मों की जो आशय वासना, वासनाओं को परिचय वृद्धि, वासनाओं के हो गए परिचय वृद्धि आदि, है ना, इनके ऐसे। और जाति आयु भोग आदि है, जन्म हो गया, मनुष्यत्व परशुत्व आदि, आयु हो 100 वर्ष 2080 आदि जितने भी है 100 वर्ष। भोग सुख दुख साक्षात्कार अंतर जो भोग है, सारे जो भोग आदि हैं, ये सारे कैसे हो गए? संचित आदि क्रिया, सारे जो संचित क्रियमाण, जो संचित आदि कोटि के जो कर्म थे, है ना, वो सारे तो ज्ञान के द्वारा भस्मीभूत हो गया। वो कहते वासना आदि भस्मीभूत करने, दग्ध बीज भाव बताया, कहते दग्ध बीज भाव वाले हो जाने से, किसके द्वारा? किसके द्वारा हो जाते? दग्ध बीज भाव रूप से, कहते तत्व साक्षात्कार के उदय हो जाने से। तत्व साक्षात्कार के उदय हो जाने से अनादि, जो अनादि हैं वासनाएं, नियत नहीं है विपाक फल वाली, ऐसी उनके कर्माशय रूप जो वृद्धि प्रत्यय पुंज था, उनको दग्ध बीज आता, ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता। संचित कोटि के जो कर्म थे वो ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिए। तो वासना को भून दिया जाता है। जो अंकुर रूप जो वासना हो रही थी, बीज थी, अंकुर हो गया तो वो तो फल देगा, किंतु जो बीज है, कौन सा बीज रूप में पड़ा था संचय कोटि में, वो संचय कोटि दग्ध कर दिया, फिर दोबारा फल वो नहीं देता, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, दग्ध बीज के सम भाव रूप वाले हो जाते हैं, है ना। और आगे क्रियमाण कर्म को फल नहीं प्राप्त होता, संचित कोटि के ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध वर्तमान में जो चालू हो गए तो वो प्रारब्ध के द्वारा भोग होते हैं, और आगे जो संचित क्रियमाण कर्म होते हैं, ज्ञान होने के बाद जो कर्म बनते हैं ना, सुख वाले दुख वाले, तो उनका फल प्राप्त नहीं होता। तो दग्ध बीज भाव वाले हो जाने से न जाति आयु भोग लक्षण, जाति आयु भोग जन्म है, आयु है 100 वर्ष, और भोग सुख दुख आदि ऐसे लक्षण वो फल के लिए न कल्पते। कौन कौन नहीं कल्पित नहीं होता है? ज्ञान के द्वारा जो दग्ध बीज कर दिया है, ऐसे इनको ज्ञान के द्वारा जिनका दग्ध बीज भाव कर दिया गया है, जाति आयु भोग है ना, दग्ध बीज किनका कर दिया? कर्माशयों का, वृद्धि वासनाओं की, अविद्या आदि की निवृत्ति हो गई। कर्म संचय रूप जो वासना थी उनका दग्ध के समान कर दिया, दग्ध बीज के समान कर दिया गया। तो ऐसे आगे जाति आयु और भोग रूप लक्षण रूप फल के देने के लिए समर्थ वो नहीं होते। कौन? जो भन गए बीज, ठीक ना, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए, भून दिए गए, उसी का कहते हैं। कहते क्लेश। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं?
संचित यहाँ पर न कल्पते संचित कर्मों का तत्व साक्षात के द्वारा विनष्ट हो जाने से टीका वर्णन किया है क्या संचित कोटि के जो कर्म है उनका तत्व ज्ञान के द्वारा तत्व साक्षात्कार से विनष्ट हो जाने से न तेसा उनका फल जनकत्व समझते फल जनकत्व नहीं हो पाता फल देने में समर्थ वो नहीं होते। क्लेश सलिल कहते क्लेश सलिल अब क्लेश सलीला वसितायाम ही बुद्धि भूमौ कर्म बीजांकुरम प्रसुवते। ठीक है ना। कहते क्लेश कर्म क्लेश अविद्यादि पंच क्लेश है। अविद्या में तराग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश हो गया। तो अविद्यादि जो पंच क्लेश हैं और 5 क्लेश ते वे ही क्लेश सलीलाली हैं जलीलानी सलील बोलते हैं जल को वो सलील रूप पंच क्लेश रूप जल के द्वारा सिंचित की गई है। अब सीतायाम सिंचित हो जाने पर फल के उत्पादन में सामर्थ्य रूप से अन्वित हो जाने पर तो वो बुद्धि रूप भूमि में सामर्थ्य सिंचित हो जाने पर बुद्धि रूप भूमि में कैसे जो बुद्धि रूप भूमि में कर्म बीजांकुरम प्रसूयते कर्म जाति आयर वो शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म शुक्ल कृष्ण कर्म 3 प्रकार के कर्म और उनके स्वरूप है। अंकुर बीज कर्म बीज है ना बीजानी कौन कर्म बीज ये कर्म बीज हो गए और बीजानी के धर्माधर्म 7 प्रकार के अंकुर सृष्टि रूप भोग आदि कहते हैं। अंकुर कौन से हैं बीजानी को धर्म 7 प्रकार के जो बीज हो गया और अंकुर कौन है सृष्टि आदि रूप जो भोग है भोगादि व अंकुर व इन सबको उत्पन्न कर देते हैं। कहते पंच क्लेश है जो पंच क्लेश अविद्या से तराग पंच क्लेश है वह जल रूप है कहते जल रूप जो वासना है जल रूप वासना के द्वारा सींची गई है। ऐसे सींची गई है जो वासना है अविद्या के द्वारा सींची गई वासना के द्वारा वृद्धि को प्राप्त बुद्धि रूप भूमि में बुद्धि रूप जो भूमि है उसमें पंच क्लेशों के द्वारा पंच क्लेश क्या हो गया तो सूत्रोक्त पंच क्लेश है वे ही क्लेश हैं जो पंच रूप क्लेश हैं और पंच रूप क्लेश जल के द्वारा सींची गई हैं वासनाओं के द्वारा सींची गई हैं। कौन सी बुद्धि रूप भूमि में ऐसे कर्म बीजों को शुक्ल कृष्ण कर्म बीजों को बीज कौन कर्म हो गए ये और बीज हो गए धर्म आदि हो गए। कौन से धर्म आदि बीजों को जिसमें बुद्धि रूप भूमि में बो दिया तो वहां पर कर्म बीजों को अंकुर उत्पन्न हो जाता है बुद्धि रूप भूमि में किसके द्वारा अविद्या आदि पंच क्लेशों और सलिल यानी जल के अपसित हो जाने पर सिंचन कर दिए जाने पर अविद्या आदि पंच क्लेशों रूप जल के शीश दिए जाने पर बुद्धि रूप भूमि में कर्म जो शुक्ल 3 प्रकार के कर्म थे उन 3 प्रकार के कर्मों को और उनके जो बीज हैं कर्मों के जो बीज कौन है उन धर्म बीजों को जब बो दिया भूमि बुद्धि रूप भूमि में तो उस अविद्या आदि पंच क्लेशों के द्वारा पंच क्लेश जल के द्वारा जब सिंचन हो जाता है तो वही अंकुर को प्राप्त हो जाते हैं। कौन धर्म जो बीज अंकुर को उत्पन्न कर देते किसमें बुद्धि रूप भूमि में अंकुरित कर देते हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अविद्या आदि पंच क्लेशों रूप जल के माध्यम से सिंचन के माध्यम से धर्म जो बीजों को 3 प्रकार के कर्म से संबंधित है वाले 3 प्रकार कर्मों से संबंध होने वाले जो धर्म रूप बीजों को जब जल का सन्निधि से है ना अविद्या आदि पंच क्लेश रूप जल के सन्निधि से जब उनके ऊपर बीज को डाल दिया जाता तो अंकुर रूप पैदा भोग और मोक्ष रूप जो भोग आधा सुख दुख वाला भोग अंकुर पैदा हो जाता है बुद्धि रूप भूमि में। कहते हैं अब वो बुद्धि रूप भूमि में अंकुर पैदा हो गया अब उसको नष्ट कैसे करें कहते हैं तत्व ज्ञान निघात तत्व ज्ञान निदाग निपीत सकल क्लेश सलिलायाम ऊषरयाम कुतः कर्म है बीजानाम अंकुर प्रसभा। कहते हैं तत्व ज्ञान रूप धूप के द्वारा तत्व ज्ञान रूप जो धूप है निदाग बोलते हैं धूप को तो तत्व ज्ञान रूप जो धूप है ग्रीष्म ऋतु कब पड़ती है कौन से महीने में आती है ग्रीष्म ऋतु बैसाख
ग्रीष्म ऋतु आती है ज्येष्ठ मास में, है ना। बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में चलती है, और ग्रीष्म ऋतु तो चलती है ज्येष्ठ मास से आषाढ़ तक चलती है, फिर वर्षा ऋतु आ जाती है। तो कहते हैं ज्येष्ठ मान लीजिए, आषाढ़ में कभी कभी बारिश हो जाती है ना। तो इसमें अरे ज्येष्ठ मास में बारिश नहीं होती, तो जो तत्व ज्ञान रूप जो ग्रीष्म ऋतु की जो धूप है, उस धूप के द्वारा, है ना, धूप के द्वारा निशेष रूप से पीत पान कर लिया गया है, जिससे किसका, क्लेश रूप सलिल को, क्लेश रूप जो सलिल था, जो सींचा हुआ था अंकुर पैदा करने के लिए, धर्म रूप जो अंकुर धर्म रूप अंकुर को पैदा करने के लिए, है ना, बीज में अंकुर फोड़ने के भोग रूप जो अंकुर पैदा हो रहे थे, उन अंकुर पैदा होने से पहले ही उनका किनका, जो अविद्या आदि पंचक्लेश रूप जो जल को सिंचन किया, तो उस सिंचन हुए जल को तत्व ज्ञान रूप तेज गर्मी के द्वारा उसको निशेष रूप से पीत कर लिया है। क्या कर लिया, लीन कर लिया, सुखा दिया। ऐसे सकल क्लेश है, जिससे जब पीत हो गया तो सकल क्लेश, संपूर्ण जो क्लेश है, ऐसे क्लेश रूप जो सलिल है, क्लेश रूप जो सलीला है, जल है, वो जल जिस भूमि में था, उस ऊसर भूमि में उस सारे जल को तेज धूप ने सुखा दिया। बुद्धि रूप जो ऊसर भूमि है ना, बुद्धि रूप जो भूमि थी, पहले जल के द्वारा सिंचन हो जाने से अंकुर पैदा रह रही थी, अब वो भूमि को तेज धूप के द्वारा क्या कर दिया, सुखा दिया। कौन था तेज, वो तत्व ज्ञान रूप जो तेज धूप है, तत्व ज्ञान रूप जो तेज धूप है, उस तेज धूप के द्वारा निश्चित रूप से पूरा जल को सुखा देती है तेज धूप। कौन सी, बुद्धि रूप भूमि में जो तेज रूप, जब ज्ञान रूप जो तेज पड़ा, ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड तेज, ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड तेज, जब दोपहरी का गर्मी, कौन सा, दोपहरी की गर्मी जब बुद्धि रूप खेती में पड़ी, है ना, बुद्धि गिरी खेती में पड़ी, तो तेज धूप के मारे सारा वो अंकुर कैसे जल गए, क्या हो गए, जो पानी सूख गया तो फिर अंकुर पैदा जो उत्पन्न हुआ था वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, होता है नहीं होता है, पानी नहीं दिया तो नष्ट हो जाता है, फिर फल नहीं दे पाएगा। कहते हैं ऐसे संपूर्ण तेज धूप के द्वारा संपूर्ण पी लिया है जल, जिसका सुखा दिया गया, ऐसी ऊसर भूमि, ऐसी सलिल को जब सलिल को सुखा दिया जाता है ना, तेज धूप के वहां, तो भूमि कैसी हो जाती है, ऊसर हो जाती है। ऐसे बुद्धि रूप ऊसर भूमि में, बुद्धि रूप ऊसर भूमि में कुत्ता कैसे कर्म बीजा नाम अंकुर प्रसवा, किस हेतु से, कर्म तीन प्रकार के जो कर्म थे, बीज कौन थे, धर्म जो बीज के साथ है, ऐसे बीजों से उत्पन्न होने वाला सुख दुख वाला जो अंकुर है, जगत रूप अंकुर सृष्टि सर्ग कैसे उत्पन्न होगा, क्यों नहीं हो सकता। कैसे हम वो भी ऊसर भूमि में जब वो भी दिया जाता है ना, तो फल नहीं देता, देता है। ऊसर भूमि में जब तक पानी नहीं गिरा, गर्मी के समय किसी ने बोल दिया पानी नहीं है, तो वो फल देने वाला नहीं होता, व्यर्थ हो जाता, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान होने के बाद फिर यदि ऊसर ज्ञान होने के बाद हम कर्म करते हैं, सुख वाले दुख वाले पाप पुण्य वाले, तो पाप पुण्य वाले तो फिर उनको फल नहीं प्राप्त होता, जो अगले जन्म में मिलना चाहिए थी वो नहीं होता। इस जन्म में तो पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्त हो ही रहा है, सुख वाला दुख वाला इस जन्म में तो हो ही रहा है, पूर्व जन्म के संस्कारों के बल से। ठीक है ना। ग्रीष्म काल कहते हैं उन्हीं भी साकल लोग है ना, तत्व ज्ञान रूप निदाग को, यहाँ पर ग्रीष्म काल तेन उसी के द्वारा, ग्रीष्म काल के द्वारा निपित साकल रूप से पी लिया गया संपूर्ण जगत क्लेशात्मक जो जले, ऐसा जिसके ऐसी उस भूमि में, ऊसर भूमि में फल जनन सामर्थ्य से रहत ऊसर भूमि में, बुद्धि भूमि में फिर क्या होता है, धर्म से उत्पन्न होने वाला बीजांकुर रूप जगत उत्पन्न नहीं होता है ना। यहाँ पर कहते हैं अयम आशय को लेकर कहते हैं यहाँ पर जल सेचन रूप कारण के अभाव हो जाने पर, है ना, ऐसे जल सेचन रूप कारण के अभाव हो जाने पर ऐसा क्षेत्र में पतित जो बीज है पतित जो बीजांकुर आदि रूप फल था वो उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार से तत्व ज्ञान हो जाने, तत्व ज्ञान के द्वारा धर्मादिक
धर्म में कर्म आदि के विनाश हो जाने पर तादृश विनाश से प्रयुक्त आगम आदि आगामी जन्म आदि का विनाश हो जाता है। अब वो भूंज दिए गए हैं बीज, है ना, सूख गया, तेज गर्मी के द्वारा सूख गया, तो भविष्य में वो अंकुर पैदा नहीं होता है ना, वही सुकड़ कर रह जाता है। होता है? नहीं होता है। अब उसी प्रकार से जो बुद्धि रूप में जो धर्म थे, बीजांकुर थे, अब वो तत्व ज्ञान के द्वारा क्या कर दिया, विनाश कर दिया गया। अब विनाश हो जाने पर आगामी जो जन्म होते थे हरियाली को लेकर के, वासना को लेकर, अब वो आगामी जन्म नहीं होते। तथा उसी प्रकार से स्थित हो जाने पर, ऐसी स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर, होता अकस्मात किस हेतु से कर्म में बीजा नाम अंकुर प्रसव, कर्म बीजों का, कर्मात्म बीजों का, धर्म आदि का अंकुर की उत्पत्ति कैसे हुई? अंकुर मतलब सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी? अंकुर का अर्थ कर दिया सर्ग की कैसी उत्पत्ति होगी? नहीं भवित मरती, भवित होने के योग्य नहीं है, ऐसा वर्णन किया। ठीक है, अब उसी को आगे कहते हैं तदिदम उत्तम, उसी को कहा गया है। क्या कहा गया? तदिदम उत्तम, धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो। धर्मादि का, जो धर्मादि जिससे शरीर को लेकर के उत्पन्न होते थे, जिससे बुद्धि रूप हरियाली जो कामना से युक्त होकर के बुद्धि रूप में धर्मादि उत्पन्न होते थे, अब ऐसे धर्मादियों को दग्ध बीज के समान कर दिया गया। क्या कर दिया? धर्मादियों को बीज, धर्मादि रूप जो बीज थे उनको भूंज दिया गया। किसके द्वारा? तत्व ज्ञान रूप जो अग्नि के द्वारा भूंज दिया गया। अब ऐसे धर्मादि रूप तत्व ज्ञान धर्मादियों को, धर्मादि रूप बीजों को तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जब भूंज दिया जाता है, तो अब उनको जब बोते हैं, धर्मादि करते हैं, तो उनसे अंकुर पैदा नहीं होते। कहते हैं धर्मादियों के कारण की प्राप्ति न होने पर, फिर सृष्टि आदि की उत्पत्ति उसमें नहीं होती। उस किसको? जिस जीवात्मा, जिस शरीर में रह करके उसको ज्ञान हुआ है, फिर उसको अगला जन्म प्राप्त नहीं होता, फिर स्वरूप में स्थित हो जाता है। कहते हैं उसी को व्याकरण में अकारणत्व प्राप्त, कारण की प्राप्ति न होने पर, जब कारण ही नहीं है तो कार्य कहाँ से उत्पन्न होगा? कारण थे धर्म और धर्म रूप बीज रूप कारण थे, उसको नष्ट कर दिया, फिर आगे कोई भी संस्कार नहीं उदित होते, आकर फल लेने वाले उत्पन्न नहीं होते, अगला सृष्टि नहीं होती, उस अगला जन्म नहीं होता। आगे कहते हैं उत्पन्न तत्व ज्ञानोपि संस्कार वशात तिष्ठति। तो यहाँ पर कहते हैं उत्पन्न ज्ञान हो गया, अब तत्व ज्ञान हो जाने से तुरंत शरीर छूट जाना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? तत्व ज्ञान हो जाने के बाद तुरंत शरीर छूट जाना चाहिए। तो उसको लेकर के उत्पन्न हो गया तत्व ज्ञान, जिस साधक को, वह संस्कार के वजह से उसका शरीर अवस्थित रहता है। एक ही ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात, तत्व ज्ञान होने के पश्चात सीधा विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती। तो उदाहरण देते हैं, यतः उपरतेपि कुलाल व्यापारे चक्रम वेगाक संस्कार वसात ब्रह्म तिष्ठति। जैसे कुलाल है, अपने व्यापार के उपरम हो जाने पर, कहता उपरतेपि कुलाल व्यापार, कुलाल का व्यापार से, कुलाल अपने व्यापार से उपरत हो जाने पर भी चक्रम, जो चक्र है, वेगा का संस्कार की वजह से घूमता ही रहता है। क्या रहता है? घूमता हुआ अवस्थित रहता है, घूमता है ना, जब तक उसमें वेग है तब तक घूमता रहता है, घूमता ना। कहते फिर बाद में क्या करता है वो चक्र? कहते काल परिपाक वसात तू अप्रति संस्कारे निष्क्रियम भवती। तो काल के परिपाक वश से, काल का परिपाक हो गया, यानी घंटा आधे घंटा मतलब 5-10 मिनट बीत गए, इसके पश्चात उसका जो घूमना रूप है, जो व्यापार था, बंद हो गया धीरे धीरे से, है ना। तो व्यापार बंद हो जाने से निष्क्रिय होकर के अवस्थित रहता है वो चक्र। क्या हो जाता है? निष्क्रिय होकर के अवस्थित रह जाता है, ठीक है ना। चक्र अवस्थित हो जाता, जब उसको घूमते एक घूमता तो रहेगा नहीं, है ना। जब उसको बिजली नहीं मिले तो कैसे घूमेगा? तो घूमते तान धीरे धीरे से कम होते क्या हो जाता है? कम हो जाती है, एकदम शांत होकर बैठ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात संचित और क्रियमाण कर्म की फल की प्राप्ति है। अब जो जिस शरीर में रहकर ज्ञान हुआ था उसके तो प्रारब्ध आरंभ हो चुके थे, वेग नाम के जो प्रारब्ध कर्म है आरंभ हो गए थे। तो जब तक वो चलेंगे इस शरीर में रह करके, तब तक क्या हो गया, उसको सुख दुख वाले दोनों फल प्राप्त होते रहेंगे। किंतु वो अपने में नहीं मानता। किस में मानता है? वो बुद्धि में मानता है, ठीक है ना।
उपरति नष्टे संस्कार विभाग के निष्क्रिय भवती बिरमी रूप व्यापार शून्य हो जाता चक्र शेषा। अब आगे कहते हैं, कहते शरीर स्तौचा प्रारब्ध कर्म परिपाक धर्माधर्म संस्कार हो। कहते शरीर की स्थिति में, शरीर के किसमें स्थिति में धारण करने में प्रारब्ध कर्म के परिपाक दोनों धर्म संस्कार हो। शरीर की स्थिति में कौन है निमित्त? प्रारब्ध कर्म का परिपाक धर्म संस्कार दोनों है। धर्म के संस्कार ही शरीर की स्थिति में हेतु बनते हैं, ठीक है ना। शरीर की स्थिति में प्रारब्ध कर्म के परिपाक, प्रारब्ध कर्म की जो परिपाक अवस्था है वो धर्मों को संस्कार रूप से शरीर बना रहता है। तौचा वो तऊ जो प्रारब्ध कर्म के धर्म रूप संस्कार हैं कौन के? शरीर की स्थिति में प्रारब्ध कर्मों का जो परिपाक अवस्था है, कौन सा? प्रारब्ध कर्मों का जो परिपाक अवस्था धर्म रूप संस्कार है। ब्रह्म ज्ञान तो हो गया था पहले से, कैसे हो गया था? ब्रह्म ज्ञान तो होने के पश्चात अब एक शरीर नहीं छूटता है ना, प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसका बना रहता धर्म। तो ऐसे तो दोनों जो संस्कार थे धर्म के संस्कार भोग है चेतव्यो, कैसे? भोग के द्वारा क्षय करने के योग्य हैं। कैसे है? भोग के द्वारा ही वो चेतव्य क्षय करने नष्ट करने के योग्य होते हैं। प्रारब्ध जो कर्म होते हैं ना वो क्या करना पड़ती है? भोग से ही नष्ट होते हैं, वो बिना भोगे नष्ट नहीं होते। ईश्वर कर दे, हाँ यदि तपस्या कर लेगो तो नष्ट हो जाएंगे, तपस्या कर लेगो तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस तपस्या करते में जो कष्ट प्राप्त हुआ उसी से वो नष्ट हो जाते हैं। तपस्या नहीं करी तो भोग के द्वारा क्षय होगा, भोग के द्वारा क्या होगा? क्षय होगा। तो उसी कहते हैं, श्रुति कहती है यथा तथा उसी वक्त चानुसूयते तस्य तावद एव चिरम यावत न विमुक्षे अतः संपस्येति। कहते तस्य उस साधक को, कैसे? तस्य उस विवेकशील पुरुष को तावत है उतने काल तक ही, तावत काल पर्यंत तक है, काल विलंब उतने काल तक ही उसका शरीर बना रहता है, जीवन मुक्ति अवस्था करके रहता है, भ्रमण करता है। यावत काल कहते जब तक मोक्ष नहीं होता, शरीर से विमुक्त नहीं होता। जब शरीर से विमुक्त कहते यावत जब तक वो शरीर में बना रहता है, जीवन मुक्ति अवस्था होकर के शरीर में रहता है। सुख वाले दुख वाले जो भी भोग होंगे उसके प्राप्त कर्म के अनुसार वो भोगता रहता है। न विमुक्ति उतने काल जब तक मोक्ष नहीं होता। अतः संपत्ति, इसके बाद प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, प्रारब्ध कर्म के समाप्त होते ही वो विधेय केवल की प्राप्ति होती है। अनंतर शरीर के पास हो जाने पर, शरीर से विमुक्ति हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, समाप्त हो जाने पर वो शरीर से मुक्त हो जाता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों से मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो सांख्य के अनुसार अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, वेदांत के अनुसार क्या हो जाता है? वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। सांख्य के अनुसार क्या हो जाता है? अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, जो भी उसका स्वरूप है, असंग कूटस्थ है ना, असंग वही है पड़ता। और वेदांत के अनुसार ब्रह्म में लीन हो जाता है। आप कहते हैं प्रक्षीयमाण विद्या संस्कार है, संस्कार अवशेष संस्कार तद्वसाद। कहते प्रक्षीण हो गए हैं विद्या रूप संस्कार, अविद्या रूप संस्कार प्रकृष्ट रूप से क्षीण हो गए हैं अविद्या रूप संस्कार। वो संस्कार के अवशेष जो भाग है, कौन से अवशेष भाग? प्रक्षीणा विवेक ज्ञान के द्वारा प्रक्षय प्राप्त हो गए ये अविद्यादि संस्कार, धर्म आदि है ना, धर्म आदि जो 7 पदार्थ हैं। तो संस्कारों का स्वीकार हो जाने से तत्र वहां पर नाश को प्राप्त हो गए संचित कोटि के। कैसे? संचित कोटि के नाश हो गए और क्रियमाण प्राप्त नहीं होता तो विकल्प के बीच के बने रहते हैं, ये अवशेष रूप से रहते हैं। कहते हैं जो प्रक्षीण हो गए अविद्या संस्कार किसके? ज्ञान के द्वारा संचित कोटि के, क्रियमाण प्राप्त नहीं हो, अवशेष से जो अवशेष बचे हुए हैं प्रारब्ध कर भोगने के लिए, कहते हैं जो अवशेष बचे हुए हैं, अवशेष जो हैं संचित कोटि से क्रियमाण से जो बीच के बचे हुए हैं ये अवशेष रूप से रहते हैं। तो उनके माध्यम से ही वो जीव उतने शरीर में बना रहता है, अवशेष रूप से संतिष्ठमान, समय रूप से तिष्ठमान रहता है। तो न च विनश्यंती, वो विनश्य न, वो ते प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध संस्कार कहे जाते हैं, वो विनाश को प्राप्त नहीं होते। तो विनाश को प्राप्त हो जाए जब भोग का क्षय हो जाएगा, है ना। तो संचित कोटि के नष्ट हो जाते हैं ज्ञान के, क्रियमाण को फल की प्राप्ति नहीं हो तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। और जो वर्तमान काल में
शरीर चल रहा है वो पूर्व के कर्मों के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार चल रहा है, तो वो तो भोग के द्वारा ही कैसे होते हैं, नाश होते हैं। तब तक काल क्षेपण करना पड़ती है। आत्महत्या कर ली तो बात अलग है। क्योंकि वहां पर तो आत्महत्या कर ली ना उसने, फिर भी उसको अरे दुख की कष्ट वो नहीं प्राप्त होता है, पाप नहीं लगता। कहते तेसा संस्कारों का ही सामर्थ्य से, प्रारब्ध कर्म के संस्कारों को सामर्थ्य से ही, तस्मात कहते तत् सामर्थ्या शरीर धृत शरीर तिष्ठति, प्रारब्ध कर्म के सामर्थ्य के बल से ही उसका शरीर बना रहता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर क्या रहता है, बना रहता है। कहते स्थूल शरीर बना रहे सूक्ष्म ना रहे, सूक्ष्म के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, चेष्टा आदि नहीं हो सकती। स्थूल शरीर के बिना भी नहीं हो सकता, कुछ कार्य नहीं चलती, सूक्ष्म शरीर के बिना भी कुछ कार्य नहीं चल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप कहते हैं श्याद इधर ठीक है कोई बात नहीं, यदि संस्कार शेषाद अपि धृत शरीर तथा कदा अस्य मोक्ष होती, यदि संस्कार शेष से भी ये शरीर बना रहता है इसका ज्ञानी का, संस्कार शेष के वर्ष से ज्ञानी का इसका शरीर बना रहता है जब तक मोक्ष की प्राप्ति विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती है। तथापि तदा उस काल में कदा किस काल में इसका ज्ञानी का जीवन मुक्त वाले का ज्ञानी का मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। कदा किस काल में अस्य इसको मोक्ष होगा, इसको लेकर कहते हैं प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थात्वात् प्रधान विनिवृत्तौ एकांतिकम आत्यांतिकम हम कैवल्यम आपनोति। कहते हैं शरीर भेदे की प्राप्ति हो जाने पर, यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के नष्ट हो जाने पर, क्या हो जाने पर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उभय प्रकार के शरीर का भेद हो जाने पर, वियोग हो जाने पर, ज्ञान तो हो ही गया, पहले जीवन मुक्ति अवस्था चल रहा था, पहले तो ज्ञान तो हो गया पहले। अब यहाँ पर वर्णन किसका चल रहा है, जीवन मुक्ति का चल रहा है। ज्ञान तो कैसे कर लिया, पहले बदला दिया, कहाँ हो गया, किस कारिका से, न अद्दा न बदते पुरुषा न पुरुषा बदले न संसरती, है ना, किससे, न बदते पुरुष तस्मात् न बदते अद्दा न मुच्यते ना भी संसरती कश्यते संसरती बदते मुच्यते नाना आशय प्रकृति, इसको लेकर के इसके पश्चात फिर इसके बाद कहते हैं एवं तत्व्यासात न अस्मि न में, इस प्रकार तत्व अभ्यास से ज्ञान हो गया, है ना। और रूप सप्तवीर बदनार्थी आत्मानम आत्मना प्रकृति इत्यादि को लेकर के ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया है ना। और कहाँ पर करेंगे फिर बाद में, तेन तत्व ज्ञान के द्वारा निवृत्त प्रसव निवृत्त हो गई प्रसव धर्म वाली इस प्रकृति देख लिया तत्व ज्ञान से, यहाँ भी तत्व ज्ञान चल रहा है। इसके पश्चात यहाँ पर दृष्टा माया प्रकृति पुरुष दोनों जान लेते हैं कि मेरे द्वारा प्रकृति देखी गई है, मैंने अच्छी प्रकृति को अच्छी प्रकार से देख लिया, प्रकृति कहती है इसने मेरे को दे लिया, अब मैं इसको भोग नहीं दे सकती, सामने जा सकती, इसलिए जीवन मुक्त अवस्था चल रही है, ठीक है ना। अब जीवन मुक्त अवस्था को लेकर विधेय केवल की प्राप्ति चलती, क्या हुई, विधेय केवल की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। तो प्राप्त शरीर भेदे, शरीर भेद के, शरीर नष्ट के, शरीर भेदे का अर्थ करती है यहाँ पर शरीर भेदे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों हो गए प्रकार शरीर का भेदे वियोग हो जाने पर, अर्थात प्रारब्ध कर्मों को भोग के द्वारा परिसमाप्ति हो जाने पर, प्रारब्ध कर्मों का भोग के द्वारा परिसमाप्ति हो जाने पर क्या हो गया, तो वो प्राप्त हो जाने पर उभय प्रकार के शरीर है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों प्रकार के शरीर का नाश हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पुरुष से हट जाता है, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। उसको क्या बोल देते हैं, शरीर छूट गया, महात्मा का क्या हो गया, शरीर छूट गया, ब्रह्म में विलीन हो गया, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते, उसी प्रकार से। तो कहते प्राप्त साथी, प्राप्त हो जाने पर, कहाँ पर है प्राप्त, मूल में प्राप्त साथी, हाँ, तो वो शरीर उस इसका वह पर विधेय केवल की प्राप्त हो जाने पर चरितार्थ है संपादक, तो कहते चरितार्थ है ना,
सरिता संपादित हुआ। तो भोग अपवर्ग जो था, भोग और मोक्ष था, तो जिस प्रकृति के द्वारा चरितार्थ हो गया सब है तत्व रूप से, कैसे तत्व रूप से चरितार्थ वाली हो जाने से, भोग और मोक्ष उसके चरितार्थ हो जाने से, तो कहते हैं प्रधान की भी निवृत्ति हो जाती है। प्रधान प्रकृति की भी प्रकृति के साथ वियोग हो जाने पर, अब भोग मोक्ष से देना बंद होगा। प्रकृति ने अभी जान लिया कि इसने पुरुष ने मेरे को देख लिया, और उसने भी जान लिया कि मैं प्रकृति अलग है, मैं हूँ कैसा हूँ, प्रकृति से अलग हूँ। इस प्रकार से जान लेने पर तो क्या होगा, प्रधान की भी निवृत्ति हो जाती है और भोगों की चरितार्थ सिद्ध हो जाती है ना। जिस चरितार्थ भोग मोक्ष था वो चरितार्थ सिद्ध हो जाने से प्रधान की भी निवृत्ति हो जाती है। प्रधान की कैसे हो जाती है, वियोग हो जाता है। प्रधान की निवृत्ति हो जाने पर तो जब प्रधान की निवृत्ति हो गई तो कहते जो पुरुष है एकांतिक आत्यांतिक उभयम कैवल्यम आप होती, पुरुष क्या कर लेता है वहाँ यहाँ पर एकांतिक रूप से और आत्यांतिक रूप से दोनों को मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान होने के तुरंत बाद तो क्या होगा, जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो रही थी। इसके पश्चात फिर आत्यांतिक रूप से कैवल्य की प्राप्ति होगी। तीन प्रकार के दुख थे, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। एकांतिक रूप से अवश्यम रूप से, आत्यांतिक रूप से अविनाशी उभय जीवन मुक्ति और परम मुक्ति विधेय कैवल्य की भक्ति रूप मोक्ष को आप नोति प्राप्त कर लेता है। कौन, पुरुष जो साधक है सन्यासी। और वहां पर योग सूत्र में क्या वर्णन किया था, तो चरितार्थ हो गया जिन गुणों का, जो गुण कैसे हो गए कृतार्था नाम, कृतार्थों के प्रति गुण कैसे सामने भोग और मोक्ष देने के लिए नहीं आते। तो क्या कहते हैं जो त्रिगुण तीन गुण हैं वे क्या होते हैं, वहां पर क्या वर्णन कर दिया, तो तीन गुण क्या कहते हैं, फिर तीन गुण क्या तो अपने प्रकृति में लीन हो जाते हैं, बुद्धि अपने प्रकृति में लीन हो जाती है, उसको केवल कहते हैं, अथवा स्थिति शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, योग सूत्र में लास्ट का सूत्र है नहीं है, कृतार्था नाम है ना, कृतार्था नाम गुणा नाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्थिति शक्ति स्वरूप स्थिति स्वरूपता व स्थिति शक्ति है ना, स्वरूप प्रतिष्ठा व स्थिति शक्ति इति, ऐसा सूत्र वहां पर लास्ट का। तो वो सूत्र क्या कहता है, तो ये जो कृतार्थ हो गया है ना, प्रकृति के जो तीनों गुण है, अब भोग मोक्ष देना बंद हो गया, तो उनका प्रतिप्रसव कैवल्य क्या हो जाता है, प्रतिप्रसव हो जाना, अपने कारण में लीन हो जाना, ही मोक्ष कहलाता है, कैवल्य कहलाता है। अथवा स्थिति शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, वो मोक्ष कहलाती है। तो दोनों प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर क्या वर्णन कर देते हैं कि एकांतिक और आत्यांतिक रूप से उभय प्रकार से दोनों प्रकार के है ना, जीवन मुक्ति और परम मुक्ति को दोनों प्रकार मुक्ति को प्राप्त कर लेता है पुरुष, कैवल्य में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं प्राप्त थी, तो प्राप्त हो जाने पर तो इसका प्रतीक ले लिया, कहते हैं अनारब्ध विपाका नाम तावत कर्माशयानाम तत्व ज्ञानाग्निना बीज भावो दग्धा। तो अनारब्ध जो विपाक हुए थे, अर्थात जिनका आरब्ध नहीं हुआ था, कर्म देने के उन्मुख नहीं हुए थे, कैसे कर्म देने के लिए उन्मुख नहीं हुए थे, संचित कोटि में पड़े थे, ऐसे कर्मों का तावत कर्माशयों का तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा, किसके द्वारा, तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा बीज का भाव दग्ध कर दिया गया। जो बीज भाव था अंकुर पैदा होने वाला, उसको क्या कर दिया, भूंज दिया गया। तो भूंज दिया तो जो बीज थे धर्माधर्म बीज थे उसको भूंज दिए गए। कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं प्रारब्ध विपाका नाम तो उभोयन क्षय सती। और प्रारब्ध कर्मों का तो उपभोग के द्वारा क्षय हो जाता है, संचित कोटि को क्रियमाण कर्मों का फल की प्राप्ति नहीं होती। संचित कोटि तो ज्ञान के द्वारा नाश हो गया, क्या हो गया, पर कहते हैं क्या कहते हैं, तो प्रारब्ध विपाकों का तो उपभोग के द्वारा क्षय हो जाता है, संचित और क्रियमाण का फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। प्राप्त शरीर कहते प्राप्त हो जाए, प्राप्त शरीर भेदे इति विनाशे, है ना, मतलब प्राप्त शरीर भेदे मतलब विनाश हो जाने पर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों शरीर का नाश हो जाने पर, शरीरतार्थ हो जाने से, तो इसका अर्थ आती है कृत्य प्रयोजन वाला हो जाने से। कैसा कृत्य प्रयोजन, जो प्रयोजन था वो भोग और मोक्ष देना, वो समाप्त हो जाने से, यानी प्रधान का
तम पुरुषम प्रति, उस पुरुष के प्रति विनिवृत हो, जब चरितार्थ हो गया, बहुत ऑलमोस्ट दे दिया, पुरुष को ज्ञान हो गया, प्रकृति को ज्ञान हुआ है, प्रकृति को ही ज्ञान हो गया। अतः प्रकृति से उपलक्षित जो चिदाभास जीवात्मा है ना, उसको ज्ञान हो गया, तो कहता है मेरा मुख्य स्वरूप तो कूटस्थ है। तो पुरुष को जब ज्ञान हो जाए, पुरुष में उपचार होता है ज्ञान, किसमें उपचार होता है? पुरुष में उपचार होता है, प्रकृति में उपचार नहीं होता। यद्यपि प्रकृति अंतःकरण में ज्ञान हो रहा है, तब भी उपचार किसका होता है? पुरुष में होता है, पुरुष को ज्ञान हुआ है। तो कहते हैं प्रधान का उस पुरुष के प्रति जो भोग देना था, और भोग देना समाप्त हो जाता है विनिवृत्ति, तो पुरुष ने उसको जान लिया। ठीक है ना। अब आ कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं एकांतिकम अवश्य एवं, एकांतिकम का अर्थ कहते हैं अवश्यम भावी, आत्यंतिक अर्थ कहते हैं अविनाशी। इति दोहे, उभय दोनों प्रकार के कैवल्य को प्राप्त कर लेता है ना। एकांत रूप से जीवन मुक्ति हो गई, और आत्यंतिक रूप से विधेय कैवल्य, विधेय कैवल्य, तो दोनों प्रकार के कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यानी दुख त्रय विगम प्राप्त होती, दुख आध्यात्मिक आदि होते, 3 प्रकार के जो दुख हैं, वो दुख की निवृत्ति हो जाती है, विगम हो जाता है पुरुष को, तीनों दुखों से रहित हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं तीनों प्रकार के दुखों से क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कारिकाम इस सूत्रों श्लोकों में गए, न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न निरोधो न चोत्पत्ति, न च बद्धो नैव साधिकः कश्चित्, न मोक्षो न च मुक्तास्यम्, ते स्वयं कहना स्वयं इति परमार्थतः भवेदेशा। ये काकी है, ये श्रुति है। कहते ना तो निरोध है, मोक्ष है, न उत्पत्ति है ना, न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है, न कोई है। क्या है? न मुमुक्षु है, न कोई है। ठीक है ना। मुमुक्षु भी नहीं है, कौन नहीं है? मुमुक्षु नहीं तो मुक्ति भी नहीं है। स्वयं, तो स्वयं कौन है? परमात्मा ही है। इसे न प्रतिबिंबो न अवच्छेदो, ना तो प्रतिबिंब है न अवच्छेदो, न आभास एवं बजीवा, व्याप्तत्वाद एकत्वात् सच्चित सुख रूप भाव तश्चापि, न प्रतिबिंबाद है, न प्रतिबिंब वाला जीव है, न अवच्छेद वाला जीव है, न आभास वाला जीव है। वेदांत में 3 वाद होते हैं, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, आभासवाद। ठीक है ना। तो ना तो जीव प्रतिबिंब वाला है ना, न अवच्छेद वाला है, और न आभासवाद है। क्या? एक व्याप्तत्वाद एकत्व, एक ही व्याप्त होने से, सच्चित स्वरूप था, सचित सुख रूप भाव से व्याप्त होने से एक ही है, एक से भिन्न कोई नहीं है। बिंबाद कहते बिंबाद उपे गम्य अवच्छेद, बिंबाद उपगम्य बच्छेदम अवच्छेद तस्य तथा भासम आभासम, बिंबाद उपगम्य अवच्छेदम अवच्छेद तस्य तथा आभासम, विनिवृत्त्या ततो अपि अन्ते न त्वं न हम न च इदम इति एव। बिंब से प्राप्त होकर के अवच्छेद, अवच्छेद से आभास, बिंब से प्राप्त होकर के ब्रह्म से, बिंब है ना अधिष्ठान, अधिष्ठान से प्राप्त होकर के अवच्छेद बन गया था, अवच्छेद से फिर आभास हो गया था, अवच्छेद से क्या हो गया? आभास। ऐसे अवच्छेद रूप है, अवच्छेद आभास की निवृत्ति हो जाने पर, विनिवृत्ति निवृत्त हो जाने पर, तो अंत में अवस्था है ना, बिंब से जो प्राप्त हुआ अवच्छेद अविद्या को लेकर के, अवच्छेद से आभास मिथ्या हो गया। अवच्छेद कैसा? वो मिथ्या है, अवच्छेदवाद आदि है ना, अवच्छेद आभास है, मिथ्या है। ऐसे आभास रूप जो अवच्छेद है तथा उस आभास मिथ्या है। आभास कैसा होता है? मिथ्या होता है। बिंब से भिन्न जो दिखता है ना, अवच्छेद को लेकर के, बिंब से वो प्राप्त होकर शक्ति लेकर अवच्छेद को प्राप्त हुआ था, है ना, अवच्छेद को। तो ऐसे अवच्छेद से तथा जिस प्रकार से अवच्छेद प्राप्त हुआ उसी प्रकार से आभासम हुआ। और आभास अवच्छेद आदि कैसे? तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था मिथ्या रूप से,
तो मिथ्या रूप की निवृत्ति हो जाने पर कहते तत्व इस प्रकार ब्रह्म जो ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ था भ्रांति से अपने को मान लिया था, जीव मान लिया था, तो आभास रूप से जो जीव माना था वो मिथ्या था। तो उसका अभी ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाने पर अंत में ना तुम ना हम न च इदम जगत, ना तो तुम रहता है न हम रहता है न इदम जगत रहता है। जब कब जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जब जीवात्मा संज्ञा नष्ट हो जाती है, ना तो तुम रहते हो न हम रहते हो न इदम जगत रहता है। एक श्लोक आता है अहंकार दियम ब्रूते सुप्तम मां प्रतिबोधया होते थे परमानंदे न तुम न हम न वही जगत। अहंकार बुद्धि से बोलता है तो सोई हुए आत्म तत्व को मत जगाए, यदि जग गया वो आत्म तत्व तो ना तू रहेगी ना मैं रहूंगा ना ही जगत रहेगा। तो इसी को कह दिया इन्होंने। तो बिंब से स्वीकार करके थोड़ा है ना, तो अवच्छेद को प्राप्त हुआ था, तो अवच्छेद से तथा उसी प्रकार से जैसे अवच्छेद प्राप्त हुआ कहता जिस पर अवच्छेद प्राप्त हुआ उसका अवच्छेद से भी आभास को प्राप्त हो गया है ना मिथ्या। उस तो ऐसे आभास रूप जो मिथ्या प्राप्त हुआ था उसकी निवृत्ति हो जाने पर तथा उसी प्रकार से आभास जिस प्रकार से ब्रह्म से आया था उसी ब्रह्म में लीन हो गया। कैसे? जिस ब्रह्म से आया तो उसी ब्रह्म में लीन हो गया। जो दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा था बिंब के माध्यम से, तो वह बिंब उसी प्रतिबिंब में समाहित हो गया, या तो समाहित हो गया या तो मिथ्यावादित हो गया, कल्पित था। दर्पण में दिखने वाला जो हमारा मुख है ना, कैसा है? कल्पित ही है, फिर भी उसके माध्यम से बिंब का ज्ञान हो जाता है। होता कि नहीं होता? हमारा चेहरा गोरा है काला है हम दर्पण के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है ना, होता है। उसी प्रकार से जब भ्रांति निवृत्ति हो जाती है बिंब में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की भ्रांति की निवृत्ति हो जाने से तो बिंब में लीन हो जाता है। तो लीन हो जाने पर या तो ब्रह्म में लीन हो जाता है अथवा वहीं अधिष्ठांत हो जाता है, ठीक है ना, मिथ्या था वो। इसलिए वहां पर कहते हैं अंत में ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर कहते हैं ना तुम न हम, ना तो तू रहेगी ना हम रहेगा ना ये तुम जगत रहेगा। तो प्रतिबिंब अवच्छेदवाद अन्य जगतवाद आदि सारे कुछ नहीं रहते। ये वेदांत की वेदांत नहीं घट रहा है ना, और का कहते न आरंभो है ना, मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो मोक्ष इस प्रकार से कहते न आरंभो न व परिणामो न विवर्ता एवे जगत एतत् निरअभिव्यक्तात् अभिकृत भावात् अपि उतः विकल्प राहित्यात्। ना तो आरंभवाद नैयायिक मानते आरंभवाद, ना परिणामवाद, कोई दूसरा परिणामवाद ये नित्य परिणाम ही मानते हैं सांख्य मत वाले। परिणाम तो है नित्य परिणाम है ना, नित्य परिणाम में वो आरंभवाद मात्र विवर्तवाद वेदांतवादों का है। तो आरंभवाद भी नहीं है, परिणामवाद भी नहीं है, विवर्तवाद भी नहीं है, ये तो जगत है। तो निरअवय होने से परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है? निरअवय होने से ना तो परमात्मा का आरंभवाद है ना परिणामवाद है ना विवर्तवाद है। निरअवय होने से अप्रकृत्य भाव वाला होने से अभी विकल्प से रहित होने से परमात्मा आरंभात परिणामम परिणाद अपि ही विवर्तम उपगम्य विनिवृत्य ततो अपि अंते न तुम न हम न चैतम जगत। आरंभ से परिणाम को प्राप्त हुआ, आरंभ से परिणाम को, और परिणाम से विवर्त को प्राप्त हो गया। क्या हो गया? परिणाम से भी विवर्त को प्राप्त हो गया और तो उपगम प्राप्त होता है। वो जो विवर्त है उसकी निवृत्ति हो जाने पर, तो उसी प्रकार ज्ञान द्वारा निवृत्ति हो जाने पर ऐसे आरंभ हुआ घट से, मृतिका से घट का परिणाम, मृतिका का परिणाम हुआ तो घट बन गया है ना। अब इसके पश्चात परिणाम, उसी परिणाम से कपाल तो बन गया, इसके पश्चात मृतिका ही घट में गई थी वो विवर्त हो गया। तो विवर्ती जब निवृत्ति कर दिया, उपाधि हटा दिया, तो पुनः कैसे हो गया? अधिष्ठान स्वरूप ही हो गया ना। मिट्टी का ही घट रूप उपाधि को नष्ट कर दिया, चूर्ण चार्ण कर दिया, गला दिया सोने को, आभूषण को गला दिया, सोना ही बन गया। तो क्या हो जाएगा? अधिष्ठान। तो स्वप्न जो विवर्त आदि की निवृत्ति हो जाने पर होता, तो अंत में क्या होता है? न तुम न हम न चाहिदम जगत रहता है। स्वप्नमयो जीवो अयम स्वयं यथा जायते अपि अथा म्रियते जीवस्तथा भवन्ति न भवन्ति अमी केवलम स्वतः सर्वे। स्वप्नमय जीव है, अयम है स्वप्न, अयम जीव स्वप्नमय है स्वयं,
यथा जायते अपि अतः मरी, जिस प्रकार से जैसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार मरता भी है। तो जीव तथा भवन, उसी प्रकार से जीवित भी होता है। न भवंती अमी केवलम, हमें न भवंती किंतु होती नहीं है, तथा उसी प्रकार से होते हैं नहीं भी होते। हमी जीवा होते भी नहीं होते। केवलम स्वतः सर्वे, केवलम स्वतः रूप से पारमार्थ रूप से उत्पन्न नहीं होते। कैसे होते हैं? जो जीव उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं मरते हैं, कैसे होते भी हैं नहीं भी होते, किंतु केवल प्रातिभाषिक रूप से होते हैं। पारमार्थ से जीव की उत्पत्ति नाश है नहीं होती, किंतु शरीर रूप उपाधि की उत्पत्ति नाश है होती रहती है। ठीक है ना। स्वतः केवल पारमार्थ रूप से नहीं होता, किंतु ऐसी उपाधि लेकर के होते रहते हैं। अपि युज्यते अत्र माया द्वारा न तु तत्वतः सतो जन्म जातम ही जात तस्य जायते, यह तत्वतः एव जायते यस्य। अत युज्यते माया, अत्र यहाँ पर आत्मा के विषय में माया के द्वारा ही संबंध होता है जन्म मरण का। माया के द्वारा ही जन्म मरण का संबंध होता है। ना तो तत्वतः सतो जन्म, सत वस्तु है उसका पारमार्थ रूप से जन्म नहीं होता, माया के द्वारा ही होता है। जातम ही तस्य जाते, जो उत्पन्न हुआ उसी की उत्पत्ति होती है। यह तत्वता एवं जाते तस्य से, जो तत्व रूप से जाता है उसका ही उत्पन्न होता है, यानी माया को लेकर के। जो एक बार हो गया दोबारा फिर नहीं होता। ब्रह्म एक बार हो गया तो दोबारा आकर नहीं हुआ, हुआ है कहाँ से आया जो भी माने जो भी हुआ, तो एक बार होकर दोबारा फिर नहीं होता ब्रह्म में, वो ब्रह्म कहलाता है। यंग जातम तत्व उसका जायते, या यहाँ पर विवाद भूमि तत्वता एवं जायते इससे, तत्व रूप से जिसका जाता है वो, तो जो जाता है तत्व रूप से तो वो मरता भी है ना। जो कहते हैं जन्म ले, तत्व रूप से उत्पन्न होता है तत्व रूप से मरता है, तो उसका भी मरता है जो ना, है ना। जो शून्यवादी आदि तत्व से उत्पन्न कर लेते हैं तत्व से मर जाते हैं, ठीक नहीं। कहते असतो माया द्वारा न युज्यते तत्वता क्वचित जन्म, तत्वेन माया व बंध्या, तत्वेन माया व बंध्या पुत्र जाते क्वापि। कहते असत वस्तु की माया के द्वारा न युज्य संबंध नहीं होता, असत वस्तु का माया के द्वारा संबंध होता, तत्व रूप से कुछ जन्म नहीं हो रहा। असत का जन्म नहीं होता, सत का असत का जन्म नहीं होता, और सत का भी जन्म नहीं होता, माया के द्वारा भ्रांति से दिखता है। तत्वता कुछ जन्म न युजते, माया द्वारा असत ही जन्म होता है। तत्व माया कहते तत्व से माया, तत्व से तो माया द्वारा बंध पुत्र जाते कॉपी नहीं, कहीं भी उत्पन्न नहीं होता। तत्व से माया के द्वारा अभी बंध पुत्र उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। चलो आप कहते हैं क्या कहते हैं, प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, तीन प्रमाणों के द्वारा उपाधि से, उपाधि जो तत्व ज्ञान है क्या दिया, जो तत्व ज्ञान को उत्पादन कर दिया है। ऐसे उत्पादित हो जाना, फिर अत्यंत श्रद्धा, तत्व तीनों प्रमाणों के द्वारा जो तत्व ज्ञान का उत्पादन कर दिया, कौन ने कर दिया, ईश्वर कृष्ण ने, है ना। तत्व ज्ञान रूप कपिल मुनि ने उत्पादन कर दिया, कारिका के माध्यम से ईश्वर कृष्ण ने प्रतिपादन किया है, और कपिल भगवान ने सूत्र के माध्यम से ज्ञान का उपदेश किया है उन्होंने। कहते हैं एक प्रमाण के द्वारा जो तत्व ज्ञान का उपदेश किया, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान रूप तत्व ज्ञान का उपदेश किया है, वह उस ऐसे ज्ञान में अत्यंत श्रद्धा उत्पादन करने के लिए परम ऋषि पूर्वक तत्व कहते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया हम में, ये जो हम ईश्वर कृष्ण ने जो ज्ञान की रचना करी है, मतलब कारिका की रचना करी है, वो कहते कपिल भगवान ने उसकी रचना करी थी वेद को लेकर के, है ना। उसी को वेद को लेकर रचना करी थी, वो ज्ञान हमारे पास आया परंपरागत। कहते हैं पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणः समाख्यातम्, परमर्षिणः समाख्यातम् स्थिति उत्पत्ति प्रलयास चिंत्यन्ते यत्र भूतानां। कहते हैं यह जो ज्ञान है ना, इदम पुरुषार्थ ज्ञानम गुह्यम गोपनीय है, इदम ब्रह्म ज्ञान पुरुषार्थ पुरुष संबंधी जो ज्ञान है, मोक्ष संबंधी जो ज्ञान है, कैसा गोपनीय है, कैसा होता है। भगवान ने भी कहा ना ये परम रहस्य गोपनीय, गीता में वर्णन किया ना, किसको किसी को नहीं देना, जो श्रद्धा वाला ना हो, अन्य वाला ना हो, है ना, उसको मूल न समझता उसको नहीं देना है, किसको नहीं देना हो उसको ज्ञान को, हर किसी को नहीं देना,
किंतु श्रद्धालु हो तत्व मेधावी उसको लिए देना। तो इदम यह गोपनीय ज्ञान है, तत्व ज्ञान, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोपनीय ज्ञान, इस ज्ञान को पुरुष संबंधी ज्ञान को है, किसको, पुरुषार्थ संबंधी ज्ञान है, मोक्ष संबंधी ज्ञान को परम ऋषि के द्वारा समाख्यातम, कपिल भगवान के द्वारा ये वर्णन प्रतिपादन किया गया है ना। ज्ञान तो वेद में ही है, उन्होंने उद्धृत किया है, निकाल करके हम लोगों के लिए दिया है। कहते स्थिति उत्पत्ति प्रलयास चिंत्यन्ते, इस ज्ञान में स्थिति का वर्णन किया है, भूतों की, स्थूल भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का भी वर्णन विचार किया गया है। इसमें किसमें, कहते इसमें सांख्य शास्त्र में जो स्थूल भूत हैं प्राणियों की स्थिति, प्राणियों की, स्थूल भूतों की, पंचभूतों स्थूल महाभूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति, सब में लगता है उसमें क्या, जहाँ कहीं भी जहाँ प्रकरण अनुसार लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस सांख्य शास्त्र में ज्ञान में, इसमें ज्ञान में नीचे टीका में सांख्य शास्त्र में वर्णन करिए, यहाँ पर टीका में, अरे ऊपर में ज्ञान में कर दिया, नीचे टीका में सांख्य शास्त्र में कर दिया। भूता नाम पृथ्वी आदि पंच महाभूत पर्यंत तक स्थिति उत्पत्ति लय का विचार किया गया है इस सांख्य शास्त्र में। किसमें, इस सांख्य शास्त्र में। तो ऐसे सांख्य शास्त्र में विचार किया गया है। ऐसे सांख्य शास्त्र में जो पुरुष किसको, ब्रह्म ज्ञान गोपनीय